मथेन बंदामी महाराज जी। मथेन वंदना गुरुदेव, सुखदाता गुरुदेव। मथेन 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 बंदामी बरसात, सुखसदा बरसात। हाँ जी, विषय हमारा वही चल रहा है 500 वाय का। उसमें अब ये पांचवा नीति। कल तक हमने क्या किया, कल में इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि आत्मा का 4 प्रकार से कर्म से संबंध होता है, 4 तरह से बनता है। और उसमें हमने जाना था कि जब मैं करता है तो अहम बुद्धि होती है उसकी, और जब वह मेरे मेरे करता है तो स्वामित्वपना होता है, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये 4 कारणों से ये जो कर्मों का आगमन होता है। इसका मतलब है कि ये इन चारों से हमने हटना है। और वो जो आत्मा होती है वो होती है विभक्त आत्मा, यानी मात्र ज्ञान मात्रा। ये जो सारा इसके कारण जो सारा हो रहा है, मैं करते हुए कर्तापना भोक्तापना, ये सारा आत्मा के आत्म प्रदेशों के साथ में कर्मों की अगर स्थिति देखें तो कर्म जो है 3 प्रकार से आएंगे। शरीर आदि, ये हमने वार्षिक शरीर बनाया, धन दौलत परिवार परिजन सारा कुछ इसमें आ जाता है, शरीर आदि, ये सारे में हम फंसे हुए हैं। फिर भाव कर्म है, राग और द्वेष आदि, और इनके राग द्वेष के कारण द्रव्य कर्म आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी हुई द्रव्य कर्म, जो 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म आते। तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, हमें शरीर आदि से भी हटना है। अब उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि हमको भावों को, सबसे ज्यादा कर्म भावों से बन रहे, भाव आदियों को कंट्रोल कर ले। भाव जो है, ये मेरे जो कषाय के कारण जो ये मेरे भाव है, मैं राग भी कर रहा हूँ द्वेष भी कर रहा हूँ। राग कर रहा हूँ तो राग कैसे होगा, द्वेष कैसे होगा, मान के साथ द्वेष हो जाएगा, क्रोध के साथ द्वेष हो जाएगा, मान के साथ करते तो जुड़ते हैं। मान, ये सारा जो है 4 ये हो रहे हैं, राग द्वेष कह दो या एक शब्द में कह दो तो कषाय। कषायों को अपने से निकाल कर कषाय मुक्त हो जाए। कषाय मुक्त के कार्य के लिए मुझे संज्ञा से मुक्त होना पड़ेगा। कषाय मुक्त तभी होगा तू जब संज्ञाओं से मुक्त हो जाए। इसका मतलब संज्ञाओं से मुक्त होगा, कषाय से मुक्त होगा, फिर उसके भाव कर्म नहीं बनेंगे। भाव कर्म नहीं बनेंगे तो जो द्रव्य कर्म बने हुए हैं वो अपनी स्थिति में आकर खत्म होते जाएंगे, क्योंकि वो जो बने हुए अज्ञानता में वो निकल जाएंगे। और वो जब निकलते हैं फिर सीधा अटैक शरीर आदि पे होता है। शरीर आदि में कितना तुम खुद छोड़ सकते हो, और जो आपका अपना शरीर है वो आपका 14वें गुण स्थान पे आकर वो भी हो जाए। धीरे धीरे सब खत्म होते होते आखिर में शरीर आदि शरीर भी छूट जाए। बस यही हमारी साधना, यही हमारा लक्ष्य, यही हमने प्राप्त किया। अब इसमें अब विषय जो रह गया 5वां, ये नियति वाला रह गया। अभी हमने इसके अंदर जो काल हमने डिस्कस कर लिया, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये कर लिया। अब बात आ गई नियति। नियति को लास्ट में इसलिए रखा कि जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ सफल नहीं होता कभी, तो वो नियति के कारण नहीं होता। वरना पुरुषार्थ तो हमेशा सफल होता है अगर आपने जितना किया। पुरुषार्थ सफल। कर्म और नियति में क्या फर्क करेंगे? कर्म और नियति में बहुत फर्क है। कर्म के अंदर तो निमित्त आता है, कर्म को लेंगे तो निमित्त है, निमित्त है। और ये नियति, नियति जो है ये भव्यतव्यता है, ये आपकी भव्यता है। ये क्या है ना, भव्यतव्यता मतलब आपने क्या मांगा हुआ है पहले, नियति किसने डिसाइड करी, ये भी आपका पूर्व का पुरुषार्थ था। कर्म भी तो हमने डिसाइड, कर्म आपने डिसाइड नहीं किए, आपने अज्ञानता में बंधे हैं वो, आपने थोड़ी डिसाइड किया। हाँ, सारा कुछ किया तो आप ही का ही है, और किसी ने, कोई दूसरा तो दखल दे नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपका जो कुछ भी करा है अज्ञानतावश जो कर रहे हो, और अब ज्ञानवश भी करोगे, जो भी करोगे आप अपने में ही करोगे, अपने में करोगे, कहीं बाहर नहीं कर सकते, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। अब वो जो स्थितियां बंधी आई हैं अज्ञानता में जो है, और गतियों में बांध के आए हैं, वो कर्म का जो ढेर लगाया हुआ है, उस ढेर के अंदर से अब वो अपनी स्थिति के अनुसार निकलेंगे। और जितना हम, और ये भी हमने जाना था कि पुरुषार्थ के अंदर, उनके अंदर संक्रमण भी हो सकता है, उनके अंदर उद्वर्तन अपवर्तन सबसे बड़ी बात है, उदीरना। ये 3 चीजें जो पुरुषार्थ के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप कर्मों की उनके हिसाब से आता है तो अनएक्सपेक्टेड। कई बार इस तरह कोई चीज उदय में आती है जबकि आप अनअवेयर होते हो, और रॉन्ग फुट पे आती है और आप भड़क जाते हो। एक नोइंगली होता है, नोइंगली होता है तो आप संभले हुए होते हो, पहले संभले हुए होते हो। ऐसा भी समझता, कोई व्यक्ति अकस्मात कुछ बोलता है
तो अब आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। आपको पता है वो व्यक्ति आ रहा है, वो आपसे झगड़ा करने आ रहा है, यू आर अवेयर, यू कैन प्लान फॉर दैट, कि पहले उसकी स्टीम सारी निकल जाने दूंगा, वो जो बोलेगा ना वो बोलता रहेगा, मुझे कोई प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है, क्योंकि वो वेल प्लान्ड है और उसने अपनी प्रतिक्रिया कर ली सारी। जब वो ठंडा हो जाता है तब आप अपनी बात करो, बीच में बात करो, झगड़ा हो, ये तो होगा प्लान्ड वे में। जब कई बार एक्सपेक्टेड होता है कि ये हमारे साथ झमेला होने वाला है, झमेला, ये तो ये स्थिति आएगी आएगी और वो आ गया है, उसके लिए आप अगर थोड़ा भी ध्यान से चलें तो हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, पूर्वानुमान। पूरा अनुमान है कि भाई ये आ रहा है ना। कई बार जब आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो आ रहा है तो आपको पता चलता है कि वो क्यों आ रहा है आपके, और उसके अंदर आपके अंदर जो उसकी सिक्स्थ सेंस है वो बताती है कि वो अच्छे के लिए नहीं आ रहा, वो स्थिति से। हाँ, अंदर से होता है ना कि वो इस अनएक्सपेक्टेड क्यों आ रहा है, इसका मतलब वो जो घटना घटी है ना उस चक्कर में ही आ रहा है, उस चक्कर में आ रहा है। और एक होता है कि एक हमें कुछ पता ही नहीं, हम सीधे साधारण बैठे होंगे, अनएक्सपेक्टेड किसी ने कुछ बोल दिया, उसमें क्या होता है कि उत्तेजित होकर जो है वो वॉल खुल गया और वो आपने निकाल दिया, और थोड़ी देर में स्टीम निकल गई तो आपको रियलाइज हुआ कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं। बाद में रिलाइज भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि खेल ऑलरेडी खेल हो चुका होता है, खेल हो चुका होता है, तो उससे समझ उससे नहीं होता। हाँ, उसके बाद में उसका प्रतिक्रमण कर लेने से, पश्चाताप कर लेने से, उसको रियलाइज करने के लिए कि इन फ्यूचर नहीं हो, तो हमारे में सुधार होता है, ये सुधार। क्योंकि ये पिछले, ये जो हमारे इस जन्म में भी जो जो चीजें सामने आ रही हैं उसको जब हम कर रहे हैं, करते हुए हम उसको सही मान रहे हैं, तो अगले भव की फॉर्मेशन के अंदर वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आज उनको आप गलत नहीं मान रहे, आज जिन चीजों को आप कर रहे हैं, वो भाव मन जो होता है, वो भाव मन ही नेक्स्ट भव के अंदर वो द्रव्य मन की फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। वो उसी का ही प्रतिबिंब होता है जो इसमें हमने भाव करें, उस तरह की प्रतिक्रियाएं, उस तरह की एटीट्यूड जो होता है। एटीट्यूड कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। और यहाँ पर आप जो गलती करें उसको आप वहीं करेक्ट करो, नहीं दिस इज रॉन्ग, मुझे करना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, उसकी फॉर्मेशन वैसी नहीं हो, और आज उसको आप सही कह रहे हो उस चीज को कि ये करना चाहिए, तो उस समय होता है। इसमें क्या उपशमन भी जो है ये भी कंट्रोल करने वाला है कि उसको दबाव नहीं, फिर अपने टाइम पर वो निकलेगा। तो जो सप्रेशन जो होता है वो भी नहीं करना बनता है, उपशमन जो है, उपशमन से। लेकिन ये सारी स्थितियां होती हैं, अपने बस में नहीं है। उपशमन भी जिसका व्यक्ति का हो रहा है वो 11वीं से उसे पता है मैं गिरूंगा ही गिरूंगा, इसका मतलब उपशमन करना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी प्रोग्रेस भी हो रही, बाद में वो बदल भी सकता है। उपशम करते करते ही तो स्टेज वो 11वें तक तो चला जाएगा ना, वितराग तक, वहां तक चला जाए। तो इसका मतलब उपशमन भी जो स्टेज है वो भी है। शिवोपशम हम कर ही रहे हैं, शिवोपशम हमारा स्वाभाविक हो ही रहा है। हमारा जैसे जैसे हमारी प्रकृति बनती है वो कैसे होता है, हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है। स्वेच्छाचारिता जब तक रहेगी, तो स्वेच्छाचारिता रहेगी तो श्रृंखलता भी हो जाती है। स्वाभाविक होता रहता है। शिवोपशम तो हम पहुंचे कैसे, आपने क्या करा शिवोपशम में, वो तो स्वाभाविक हुआ। यहां तक हम पहुंचे हैं, आपने क्या किया, शिवोपशम से ही हुआ है ना, मनुष्य बन गया। करना पड़ता है। उद्वर्तना अपवर्तना तो ये मनुष्य भव में ही आप सोच रहे हो ना, वो और भवों में क्या पता था उद्वर्तना अपवर्तना क्या होता है। और भाव में भी होता है। हाँ, वो है। और बाकी जो शिवोपशम है वो तो चलता आ रहा है, आपने सहजता से सहन कर लिया। जितने भी आपने कष्ट सहे, उन कष्टों को आपने सहजता से सहन कर लिया, त्रिंच की योनि में किसी होगी, उसी से ही आपका जो है पुण्य बंध गया। यह है अकाम निर्जरा हुई है। ये मुक्ति के लिए तो सहायक नहीं है, क्योंकि मुक्ति के लिए तो सकाम निर्जरा लेके जाएगी, लेकिन अकाम निर्जरा आपको वहां तक बढ़ा के ले जाती। अकाम निर्जरा से हम यहां तक जो पहुंचे हैं वो अकाम निर्जरा से पहुंचे, और वो दुख हमने सहे हैं, वो सुख सहे हैं, उस स्थितियों को हमने झेला है। लेकिन आज हम सारे सुख पाना चाहते हैं, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। जिन जिन चीजों को करते करते हम अकाम निर्जरा से यहां तक पहुंचे हैं, आज हम चाहते हैं कि हम सारे सुख हमें मिल जाए, सुखों की प्राप्ति चाहते, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है किसी तरह से। और वहीं उसकी क्या है कि उसकी जो है दुर्गति की तरफ जाता है। यहां तक आते हुए सदगति की तरफ बढ़ रहा था, सदगति, और वे यहाँ दुर्गति होता है। तो ये जीव के अंदर ना धर्म से, जब धर्म नहीं कोई पता था, जैसे आपने ये बताया हाँ हाँ कि क्षयोक्षम
और अकाम निंदा, हाँ ये समानांतर चलते हैं। हाँ। इसी तरह से नियति और कर्म का समझना चाहिए। नियति जो है, नियति तो आपने डिसाइड की है। नियति जो है, आपने आपने कुछ मांग लिया नियति के अनुसार। जैसे सुकमालिका ने मांग लिया था कि मेरे साथ ऐसा हो, क्या है? तो आप मांगते हो, आप डिसाइड करते हो, आप इंटेंट देते हो नियति के लिए कि ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा बन जाए, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जब मांगी थी तो सिचुएशन और थी। आज जब वो फलित हो रही है, अब वो भी सूट नहीं कर रही आपको, आप फिर करेक्शन कर रहे हो उसमें कि ये ऐसा नहीं ठीक है, अगर ऐसा होता तो ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हम फिर फंसे जा रहे हैं। जो भी नियति के अनुसार हमारे सामने आ रहा है, मैं उसमें जितना पुरुषार्थ कर लूं, जो आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लूं। प्रतिबद्ध, हाँ, प्रतिबद्ध नहीं होना है कहीं पर। नीति, नीति का जो है, अब ये चलेगा ना नियति में, इसी में काफी कुछ क्लियर होगा आपको। नियतिवादी वस्तु जगत में होने वाली प्रत्येक घटना को पूर्व नियत मानते हैं। जो जैसा होना है वैसा ही होता है, मनुष्य चाहकर भी उसे अन्यथा नहीं कर सकता। ये नियतिवाद, ये नियतिवाद है कि ऐसा ही होता है, ये जैसा होता है। ये कौन सा? ये गुशालक का नियतिवाद है, ये महावीर का नियतिवाद नहीं है। इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोश कार्य में की टिप्पणी द्रष्टव्य है कि जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में व काल में जिस प्रकार से होना होता है, वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल व भाव रूप चतुष्ट से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय क्रिया। अभी क्रमबद्ध, ये नियति खाली पद है। क्रमबद्ध पर्याय में पांचों की बात कर रहे हैं और उसमें सम्यक नियति होगी। दोनों में बहुत फर्क है। फिर अभी आपने क्रमबद्ध पर्याय समझी क्या? ये तो उस गोशालक क्रमबद्ध पर्याय का ये बताया गया ना। ये लिखा कि इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार ने, ये टिप्पणी है, उसकी टिप्पणी है, उसका ये आगे चलेगा ना इसमें। तो अब अभी जो शिवपशम है, जब हम ये कहते हैं कि नदी का पत्थर पानी के अंदर वहां से गिरकर लुढ़कता पड़कता आते गोल हो गया, ये क्या? ये शिवपशम है। लुढ़कता पड़कता किसको कहते? भाई तीन ही भाव थे, परिणामी काम नहीं कर रहा था, कर्म का उदय आया, औदिक भाव है, और इसके हिसाब से आप उसके अंदर सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका शिवपशम हो रहा है। और जो सारी प्रोग्रेस है केंद्रीय से लेकर अब तक की है, वो शिवपशम से की है। उपशम भाव कहां बनेगा? मनुष्य भाव में मिलेगा। जिसमें उपशम कब मिलेगा? जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला होगा, तब उसको उपशम का होगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो तब शायिक बनाने के लिए उसको शायिक भाव मिलेगा। ये दो भाव तो बाद में मिलते हैं। तो उसी एक ही भाव जो पॉजिटिव हमारे पास है, जिसमें कुछ आत्मा की निर्मलता होती है, क्योंकि उसमें क्षय भी हो रहा है और उपशम भी हो रहा है। क्षय का क्षय हो रहा है, उसमें भी बचाव है, और उपशम कर दिया तो फॉर द टाइमिंग उससे भी बचाव है। बस ये जो शिवपशम हुआ है, इसी से ही हम प्रोग्रेस करते हैं, यहां तक पहुंच गए। इसका इसी भाव से आया, शिवपशम चलता रहे। तो इसमें इससे अकर्मण्यता और स्वेच्छाचारिता का लक्ष्य हो जाता है। अब ये जो ऊपर के सेंटेंस जो पढ़े हैं ना, इससे अकर्मण्यता और स्वेच्छाचारिता का लक्ष्य हो जाता है। नियतिवादी क्रियावाद और अक्रियावाद दोनों में ही विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ तक जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत का प्ररूपक है। हाँ जी, ये तो महाराज जी इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गई ना, जो आपने ये लिखा। रॉन्ग नहीं, ये गोशालक की नियतिवाद का है रॉन्ग हाँ नहीं वैसे, इंटरप्रिटेशन। हाँ, नहीं बट महावीर हाँ, जो मैं बात समझने के लिए बोल रहा हूँ, जो हाँ, आपने ये वाली बाइन बोली कि इससे अकर्मण्यता और स्वेच्छाचारिता का लक्ष्य हो जाता है, लक्ष्य हो ये जाता है। ये तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है एक तरह से। रॉन्ग नहीं, ये गोशालक की नीति के हिसाब से है। गोशालक, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये जो जैन सिद्धांत कोश में इस तरह लिखा हुआ है, हम वो बात कर रहे हैं। अब जो महावीर की जो है ना, वो हम आगे आ रहे हैं कि जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत का प्ररूपक है। वह नीति को सर्वे सर्वा ना मानकर उसकी सापेक्ष सत्ता स्वीकार करता है। सापेक्ष सत्ता का मतलब चार और भी हैं। ये इंडिविजुअली एक सिर्फ नीति को लेकर आपका काम हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। उसकी सापेक्ष सत्ता, नियति है,
लेकिन उसके बाद 4 एलिमेंट और भी चार चल रहे हैं। तो मंथली पुत्र गोशालक नीतिवाद का प्रणेता था, नीतिवाद का। उपासक दशांश सूत्र में मंथली पुत्र जो है गोशालक है, वो उसके मत नीतिवाद का स्पष्ट उल्लेख है, उसका मत नीतिवाद का था, स्पष्ट उल्लेख है। उसमें कुंड कौलिक, श्रमणोपासक और गोशालक के अजीविक मत के उपासक शकडाल पुत्र की घटना का प्रसंग मिलते हैं। ये दोनों प्रसंग आते हैं और इसमें दोनों ही प्रसंग नियतिवाद की एकांगी अवधारणा पर प्रहार करते हैं। ये दोनों ही प्रसंग जो है नियतिवाद की जो एकांगी सिर्फ है, एकांतता उसको लेकर कि नियति से ही काम होता है, उसके बिना नहीं हो सकता, जो पहले डिसाइडेड है वैसा ही होगा, ये नियति में पड़ा हुआ है। ये नियतिवाद जो है ये एकांगी अवधारणा है और ये गोशालक की है और इसके ऊपर प्रहार होगा, अवधारणा पे ये प्रहार होगा। क्या होगा कि श्रमणोपासक कुंडकौली की समक्ष परीक्षा हेतु एक देव प्रकट हुआ। कुंडकौली ये भगवान का एक श्रावक था, भगवान महावीर का। तो देव प्रकट हुआ और बोला गोशालक की नीतिवाद की धर्म प्रवृत्ति सुंदर है और भगवान महावीर की उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम की ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ भावनियत है, सब कुछ भावनियत है। इसलिए श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति की सुंदर नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर मानते हैं कि सब भाव अनियत है। कुंडकौलिक ने देव से पूछा, हे देव, तुमने ये दिव्य रिद्धि द्युति यश प्रभाव जो प्रभाव है कैसे प्राप्त किया? तो देव ने कहा, देवानुप्रिय, मुझे तो रिद्धि आदि प्राप्त हुए वे उत्थान यावत बिना पराक्रम के। जो महावीर की क्वालिटी मुझे तो वैसे ही मिल गया, मैं देव बन गया, तुम हुए। तो कुंडकौलिक ने युक्ति पूर्वक कहा, हे देव, यदि तुमने ये रिद्धि आदि बिना उत्थान यावत बिना पराक्रम के प्राप्त की है, तो जिन जीवों ने उत्थान यावत पराक्रम नहीं किया वो देव क्यों नहीं बने? तूने बिना किए बन गए और औरों ने भी तो नहीं किया, वो देव क्यों नहीं बने? यदि तुमने मतलब देव ने रिद्धि आदि उत्थान पराक्रम से की है तो तुम्हारा ये कथन मिथ्या हो जाएगा, भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति सही साबित हो जाएगी। बड़ा युक्तिपूर्ण जवाब दिया, ये युक्तिपूर्ण उत्तर दिया है। कुंडकौलिक का ऐसा कहने से देव संदिग्ध हो गया, अब वो डाउटफुल कि मेरी बात शायद गलत है। वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला। ये जब बात हो जाती है ना, इस बात होने के बाद ये भगवान को केवल ज्ञान में वहां हो गई, पता चल गई। और जिस टाइम कुंडकौलिक वहां गया, ये कुछ बोला तो उन्होंने, भगवान ने इससे पूछा, भगवान महावीर ने कहा कि क्या ये ऐसे देव आया था? ऐसा हुआ, और जो तुमने उत्तर दिया था बहुत सही उत्तर दिया था। तो वही उन्होंने दूसरा दृष्टांत आता है शकडाल पुत्र कुंभकार का। ये शकडाल दूसरा है, वो दूसरा राजा नंद वाला वो नहीं है। तो ये दृष्टांत शकडाल पुत्र कुंभकार का था। वह नीतिवाद के प्रणेता गोशालक का एक मुख्य शिष्य था। भगवान महावीर उसकी कुंभकार शाला में ठहरे हुए थे। भगवान भी एक्चुअली डेलिबरेटली गए थे उसके पास। वो वहां समोसरेन के अंदर उसको लगा, वो भूल से कि उसने सोचा कि मेरे गुरु गोशालक आए हैं, ऐसा है, इस तरह का इंटरप्रिटेशन करके वो वहां पहुंच गए। और वहां जहां भगवान बोल रहे थे उसको लगा कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो बड़ा उससे उल्टा कह रहे हैं। वो भगवान ने नोटिस कर लिया और अब वो विहार करके उसकी कुंभकार शाला के अंदर वहां आकर उसे आज्ञा मानकर उससे ठहरे। तो भगवान ने उसे संबोध देने के लिए, उसको बोधि देने के लिए प्रयोजन से कहा, शकडाल पुत्र, ये मिट्टी के पात्र उत्थान कर्म बल वीर और पुरुषाकार पराक्रम से तुमने बनाए हैं। मतलब तुमने अपनी मेहनत करके पुरुषार्थ से मिट्टी लाया, ये करा, सब कुछ करके, और फिर घड़े वगैरह जो भी सनाए पात्र का, उसका बहुत बड़ा काम था, बर्तनों का, मिट्टी का, मतलब काफी छोटा आदमी नहीं था वो। तो उसका ये हुआ कि ये जो है पुरुषाकार पराक्रम से तुमने बनाए हैं, अथवा उत्थान यावत पराक्रम के बिना ही निर्मित हो गए, या अपने आप निर्मित हो गए, बना हो गए। तो शकडाल पुत्र बोला, भंते, ये अनुत्थान यावत पराक्रम के बिना ही निर्मित हो गए हैं, मतलब उनको होना था, हो गए। उत्थान आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब नियति के कारण ही निष्पन्न हुए हैं। मतलब ये बने जो है ना, ये नियति में होना था, वही। उसने तो ये जवाब दे दिया। अब भगवान महावीर ने युक्ति पूर्वक समझाते हुए, शकडाल पुत्र, कोई तुम्हारे पात्रों का अपहरण करे, छेदन करे, भेदन करे, अथवा कोई तुम्हारी पत्नी संगमित्रा के साथ भोगों का भोग करे, तो तुम क्या उसे, मतलब उसे क्या दंड दोगे? दंड।
तो वो कहता मैं तो उसे मारूंगा पीटूंगा यावत यहाँ तक कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। तो भगवान महावीर ने कहा कि शगडाल पुत्र, यदि ये सब कुछ नियति है, तब ना तो कोई तुम्हारे पात्रों का छेदन आदि कर सकता है, ना ही तुम उसे दंडित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मतानुसार नियति ही सब कुछ करती है, नियति करती है। यदि तुम ऐसा दंडित करते हो तो इसका अर्थ होगा कि तुम जो कह रहे हो कि उत्थान यावत पराक्रम आदि कुछ नहीं है, सब कुछ नियत है, ये तुम्हारा कथन मिथ्या हो जाएगा। भगवान महावीर का वचन सुनकर शगडाल पुत्र का विचार बदल गया, वो संबुद्ध हो गया, उसको समझ आई कि बात तो सही कह रही। हाँ, अगर ऐसी बात है तो उपयुक्त दोनों ही दृष्टांत जो है इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि गोशालक पक्का नियतिवादी था। उसकी बद्ध मूल अवधारणा थी कि सब कुछ नीति के अधीन है, जगत की सारी क्रियाएं जो है वो नियत हैं, सारी ऑलरेडी प्री प्लान डिसाइडेड है, वो इसको लेता था। अब उसकी ये धारणा कैसे बनी कि जिस समय भगवान के साथ भगवान के साथ चल रहा था, तो एक बार क्या हुआ कि उस दिन कुछ पूर्णमासी थी, कार्तिक की पूर्णमासी थी, तो उसको हुआ कि लोगों के घरों में उस टाइम पकवान बनेंगे, ये बनेगा। तो वो उसने उस समय ये बात करी, पूछा आज मुझे वो जो है पारने के अंदर तुम्हें मुझे क्या मिलेगा, आज तो बड़े गर्म खाने। तो उसने बताया कि सूखी रोटी, खट्टी छाछ और खोटा एक पैसा मिलेगा, एक खोटा पैसा मिलेगा। अब वो ये सोचा आज का दिन कैसे, तो वो जो अमीरों का मोहल्ला था ज्यादा, जो खानी, उनके घरों के पास चला गया भिक्षा लेने की, ये कैसे, देखो ये बात गलत हो जाएगी सिर्फ। तो उस समय ये वहां पर ही थे, ये राजगिरी के वो जो था ना तंतुशाला में, वो जो जुलाई की उसकी तंतुशाला थी। तो ये पहला ही मतलब संपर्क हुआ था। ये उनका दूसरा चतुर्मास है, उसकी बात है, दूसरे चतुर्मास की महावीर की। तो अब वो घरों में घूमता है, और इसमें ये भी वर्णन आता है कि ये महावीर ने नहीं बताया उसको, उनके साथ एक सिद्धार्थ नाम का देव, जो उनकी मौसी का लड़का था। शक्रेंद्र को तो भगवान ने मना कर दिया, बट शक्रेंद्र ने उस व्यंतर देव की ड्यूटी लगा दी थी कि आपने, ये मेरे से तो ये नहीं होते, बट आपने इसका ध्यान रखना, पर इनको पता ना चले, इंटरफियर नहीं करना। और वो जो है ना, वो बीच में कई बार गौशाला को बोल देता था। अब गौशाला पूछा तो जवाब नहीं दिया, ये बताया गया कि वो तो मौन रहेंगे, वो क्यों बताएंगे। तो उसने ये जवाब जो है उसने दे दिया, ये उसने उसको, मतलब उसको उसकी ना देव ने उसको वो जवाब जो है उसको मन से दे दिया, उसको ये लगा कि महावीर ने दिया है उसके। अब वो वहां घूम रहा है उन घरों में, वो सारे पकवान बनाने में उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, खूब अभ्यास। उसको किसी ने गोचरी का पूछा ही, वो वहां घूमता रहा काफी देर तक। तो एक वहां पर जो चौकीदार था, सेवक था, उसने देखा ये बेचारा काफी देर से घूम रहा है, कुछ इसे मिल नहीं रहा। तो शाम पड़ गई इस तरह करते करते कई घर में। अब वो उसको ना अपने घर ले गया, और उसके घर में एक रोटी पड़ी थी और छाछ थी, और सिक्का दे दिया है। और वो सिक्का लेके आया, तो उसको लगा कि मुझे तो कहा था खोटा सिक्का मिलेगा। तो उसने वहीं किसी को देकर वो भी प्रूव कर लिया कि सिक्का खोटा है। ये उसकी फर्स्ट थी कि इसका मतलब है ये जो बताया गया था ये ऑलरेडी था और वही हुआ ये। और दूसरी बात तिल वाली थी, आई तिल की बात आती। एक जगह खीर की बात थी, इसके बाद दूसरी घटना खीर की थी। एक जगह हांडी के अंदर खीर बन रही थी, तो उसने भगवान को कहा, जब यहाँ से विहार करके गए थे तीसरे चतुर्मास के लिए, तो रास्ते के अंदर वो एक जगह खीर पक रही थी, तो उसका मन आ गया भाव, खाने का चटोरा था। तो उसने कहा, भगवान का कि आप चलो धीरे धीरे, मैं बाद में आता हूँ, मैं इसको खा कर आऊंगा खीर। तो तब फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि तुझे खाने को खीर नहीं मिलेगी, ये हंडिया फूट जाएगी। अब ये वही बात, वो हंडिया जो है वो जो है उसने सोचा मैं इनको प्रोटेक्ट कर दूं, खीर खाने को नहीं मिलेगी, इनको पहले इन्फॉर्म कर दूं। तो उसने कह दिया मेरे गुरु ने कहा है हंडिया टूट जाएगी, और जो है इसमें तो उन्होंने ऊपर से ना हंडिया टूटेगी, वो सारे जो जहाँ रखी थी हंडिया उसको पूरी तरह बांध दिया, ढक्कन भी पूरी तरह बांध दिया कि गिरे ना कुछ ना हो, और पक्का कर दिया। अब था ये कि दूध के प्रोपोर्शनेट में चावल ज्यादा थे, और वो चावल फूले तो नेचुरली ढक्कन ऊपर से टाइट कर दिया, उन्होंने बांध दिया कहीं ना गिरे। तो हाँ, 3 लकड़ियों को ऊपर रखे, और वो जो है वो फूटनी थी। जब फूटी
तो वो काफी खीर खराब हो गई, और जो बची थी वो उन लोगों के लिए भी पूरी नहीं थी, इसको फिर नहीं मिली, इसको नहीं मिली। और तीसरी बात तिल वाली हुई थी। वो तिल वाली जो है वो 9वें चतुर्मास, जब अनार्य देश से आते हैं, अनार्य देश से जाते हैं, तब उस समय ये घटना घटी, ये वाली। तो उसके मन में इन 3 कंडीशन इसके ऊपर मन में हो गया कि ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, जो जैसा होता है, इसलिए वो नीतिवाद को पक्का नीतिवादी। तो ये सारी जो क्रिया है, तो अब यह उपयुक्त दोनों ही दृष्टांत इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि गोशालक पक्का नीतिवादी था। उसकी बद्धमूल अवधारणा थी कि सब कुछ नियति के अधीन है, जगत की सारी क्रियाएं नियत है। अब ना कोई नियतिवाद का प्रतिपादक है, ना ही उनका कोई ग्रंथ है। अच्छा, कोई उसका ग्रंथ भी नहीं बचा हुआ, परंतु नीतिवाद को हर मनुष्य मानता है। आज की स्टेज में क्या है कि सभी लोग इस नीतिवाद को, ऐसा नीतिवाद वर्तमान में मनुष्यों की रग रग में समाया हुआ, ये जो है ये समा गया है। तो व्यवहार से मनुष्य का अनुभव कि उसने भरपूर पुरुषार्थ परिश्रम किया परंतु असफल रहा, किसी ने अति अल्प पुरुषार्थ किया और अत्यधिक सफल रहा। मनुष्य के पुरुषार्थ की महत्ता को नहीं माना, और नीति में भी जो लिखा होता है वही होता है। वह नीति कौन तय करता है? गोशालक का मत है कि एक तीसरी शक्ति नीति है, वह सभी की नीति तय करती है। मतलब होनी को अनहोनी नहीं होती और अनहोनी की होनी नहीं होती। तो ये उसने कहा एक तीसरी फोर्स है, जिसको ये कह देते ना। अब तीसरी फोर्स में कोई लोग भगवान कह देते हैं, कोई उसको कि वो प्राकृतिक वे में वो अवस्था, हाँ कुछ मतलब कई नाम दिए हुए सबने। मतलब मतलब ये सिर्फ जैन धर्म में बताया है कि मनुष्य खुद ही स्वयं, कोई बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो जीव हिमसेल्फ इन्वॉल्व है इसमें, हर चीज में स्वयं करता है, उसी के हिसाब से होता है, वही करता है, वही भाव करता है, वही करता है, उसी के हिसाब से होता है। किसी का इंटरफेरेंस है ही नहीं, कोई उसमें अवरोध पैदा कर ही नहीं सकता। जैसा होना वैसा वो है, पर होगा उसकी मर्जी के अनुसार। वो जो मांगेगा, जो कहेगा, जो इंटेंट देगा वही हो। अगर उसने इंटेंट दे दी कि मुझे तो पद्म गुलम विमान में जाना है, चाहे साधना उसकी मुक्ति की थी, मोक्ष की थी, पर इंटेंट जो थी वो वहां जाने की थी, तो वहीं गया। इसका मतलब इंटेंट पे सारा जो है ना, इंटेंट पे डिपेंड करता है। मैं यही तो कह रही थी, जैन दर्शन जो है वो पुरुषार्थ को ही मुख्य मानता है, पुरुषार्थ को ही प्रधानता देता है। हाँ, और साथ में दूसरों को नहीं, आज जो पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ नियति को किस प्रकार से माना? नियति जो है ना, ये बिहाइंड द कर्टन है, पर्दे के पीछे है। इसलिए मुख्य इसलिए है कि पुरुषार्थ आपके हाथ में वही है, आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ है, चार तो आपके हाथ में नहीं है, चार तो संयोग मिलते हैं उसी हिसाब से आकर। तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रह के पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब भी काम नहीं होगा। आप तो अपना पुरुषार्थ करो, अगर होना होगा तो चारों आएंगे। पांचों के बिना मिले हुए कार्य नहीं होता। और अगर कार्य नहीं हुआ, और कार्य जरूरी नहीं कि आपके पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ही होगा, उस समय कौन आगे आ जाएगा इन पांचों में से, उसके हिसाब से होगा। आगे एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाए। मतलब ये जो है नीति देते होनी को, हाँ ये एकांतिक मत है। महावीर भी नीति को मानते थे, परंतु वह नीति को कोई तीसरी शक्ति तय नहीं करती, कोई तीसरी शक्ति कोई तय नहीं करती है। जीव स्वयं ही तय करता है, खुद ही मांगता है, खुद ही करता है, स्वयं तय करता है। तो स्वयं ही भगवान महावीर का कथन है कि चाहे हमने अज्ञानता मिथ्या दशा में कैसी भी नियति बांधी हो, ज्ञान दशा में सम्यक्त हो जाने पर मैं उस नियति के फल को निष्फल कर सकता हूँ। मतलब से बढ़कर पुरुषार्थ को, जो चीज हमने अज्ञानता में कर ली है और भवों में कर ली है, मिथ्यात्वी बन के कर ली, अब जीव मनुष्य भव में आया और उसको सम्यक दर्शन हो गया। देखिए साफ लिखा है, हमने अज्ञानता और मिथ्या दशा में कैसी भी नियति बांधी हो, ज्ञान दशा में सम्यक्त हो जाने पर मैं उस नियति के फल को निष्फल कर सकता हूं। हमने नियति बांधी थी, हमने कर्म बांधा। कर्म और नियति, कर्म के नियति में इंटेंट देता है, कर्मों का हिसाब है। मांग लेते हो मुझे ऐसा घर मिल जाए, मेरे घर के आगे मेरा गाड़ी ये खड़ी हो, फार्म हाउस हो, ऐसा द्रव्य चाहिए, मुझे पति ऐसा सुंदर मिले, ऐसी पति हो, ये सारी क्या है, ये डिमांड्स है हमारी। ये हमारी हम स्पेसिफिकेशन हम करते हैं। जब हम डिमांड करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन को देता है, हम देते हैं, मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा हो।
ऐसा। तो उसी से तो कर्म बंधन होते हैं, वही तो भाव है हमारा। कर्म कर्म एक अलग चीज है। कर्म तो एक फिजिकली जो है पौद्गलिक आ रहा है, ये आप अपने भावों से दे रहे हो। कर्म जो है वो द्रव्यता है, द्रव्य से है। कर्म तो हमने कार्बन वर्णा से ले लिया। हाँ, अच्छा। वो तो उसको द्रव्य है ना, पौद्गलिक चीज है। हाँ। वो तो परिणाम आ रहा है आपके करने का। लेकिन भाव आपने क्या किया? तो महाराज जी इस फल को निष्फल कैसे कर सकते हैं? हाँ, निष्फल इसका कर भी सकते। कोई बताया? हाँ, स्वयं पे चले जाओ। हाँ, आप स्वयं में चले जाओगे, निष्फल होगा। देखिए, अच्छा, कर्म बंधा है। अब निष्फल क्या है? उस कर्म से आप बॉक डाउन होकर और कर्म बांधते हो, या उस कर्म समझ को आप समझ सहन गया महाराज। करते हो। मतलब जो कर्म भुगतान में सुख माल के आ रहा था, जी। उस कर्म में ही वो मुक्ति का कारण बन गया। ये उसका क्या है? उसका ज्ञान था ना। वो धर्म के जिस मार्ग पे चला, कर्म उसका उदय में आया, उसके उस कर्म के भुगतान के अंदर, निकाचित कर्म के भुगतान पर उसकी स्थिति तो खराब होनी चाहिए थी। उसने तो उसको स्टेपिंग स्टोन बना लिया। उसको अपनी मुक्ति के लिए वो उसको ऐसे इस्तेमाल करके ऊपर चला गया। ये तो हमारे बस में है ना, कि निकाचित कर्म से भी खेल कर सकते हैं हम। अगर हम अपनी आत्मा के साथ जितने भी हमने कर्म बांधे हैं, चाहे निकाचित बांधे हैं, अगर मैं अपनी आत्मा में जाकर वहां बैठ जाता हूं जहां की पुद्गलों का प्रभाव ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं है, दैट इज द सेफेस्ट पॉइंट। तो उसमें जो कर्म आया निकाचित, तो कोई भी कर्म हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कैसा भी कर्म। कैसा भी। तो मैं वहां जब कब जाऊंगा? ज्ञानवश जाऊंगा ना, ज्ञानवश जाऊंगा। मुझे इतनी समझ हो जाए कि मेरे मेरे सारे घर में सेफेस्ट पॉइंट क्या है। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। इतनी समझ हो जाए, इतनी समझ आ जाती है। अब मैं आपको एक समझ बताता हूँ। यहाँ पर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में आग लगती है। एक बार ये 5 स्टार होटल में दिल्ली में आग लगी थी। ये वसंत विहार में होटल है, वसंत के नाम से ये। वसंत हाँ, एवेन्यू। हाँ, वो वहां पर है। उसमें आग लग गई थी, काफी देर की बात है। तो जो इंडियंस ठहरे हुए थे, वो खिड़कियों से छलांगे मार गए। किसी की टांग टूट गई, कोई मर गया, इसलिए कि जब धुआं हो गया सारा होटल में। बट जितने फॉरेनर थे, उन्होंने अपना दरवाजे टाइट करके कपड़ा फंसा के दरवाजा अपना बंद कर लिया कमरे का, खिड़कियां सारी बंद कर ली। बाथरूम में घुस गए, बाथरूम में भी तौलिया दरवाजे के साथ लगा दिया। बाथरूम में टब, पानी के टब में टब बाथ लेके पानी भर लिया और पानी के अंदर चले गए। और जब होटल खोले गए, जिस टाइम बाद में सारी हुई सबको, जब घटना दुर्घटना घट गई, तो वो कैसे सेव हुए कि वो पानी के अंदर चले गए, धुआं का भी इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने क्या, उनको ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ है इसमें। वहां पर ये बताया जाता है कि कैसे किया जाए। हमारे यहाँ वो एजुकेशन लेवल नहीं है। अपने यहाँ एजुकेशन नहीं। वहां जो जहाज चढ़ते हैं ना, उनको भी पता है कि अगर जहाज में ये डिस्टरबेंस हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। वो लाइट चलती है, कैसे निकलना है, या सिग्नल लगे होते हैं, अगर इन केस ऑफ फायर वो रूट कौन सा लेना है। लिफ्ट में नहीं जाना। उस समय भी लोग कुछ लिफ्ट में जानते हैं, वो तो सबसे डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस होता है। अब ये जो सारी चीजें, ये हम लोग यहाँ तक है कि जो दवाई के साथ जो पर्ची निकलती है, स्पेसिफिकेशन होती है या टॉय है, इसको हाउ टू यूज इट, हम पढ़ते ही नहीं है। हम नहीं पढ़ते उसको कैसे यूज करना, लापरवाही करते हैं। सीधा उसके ऊपर सीधा, इतनी इतनी आतुरता होती है, इतने आतुर होते हैं कि हम उसको पढ़ने जरूरत ही नहीं पड़ समझते। हाँ, किस चीज। वहां क्या है कि हर चीज की ऐसा अगर हो जाए तो आपने ये करना है। जो वहाँ फ्लैट्स रहने की देते हैं, ये होटल रूम है, उसमें भी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। इन केस ऑफ दिस केस आप ऐसा करो, इमरजेंसी। यहाँ भी अब 5 स्टार होटल में लिखने लगे हैं आपने क्या करना है उसमें, उसमें आपको क्या आवश्यकता क्या करनी चाहिए बचाव के लिए। तो वो वहां पर पूरी टीचिंग इस बार होती है। वो सारा उनको मतलब लर्निंग स्कूल टाइम के अंदर ही सिखा दिया जाता है कि आपने क्या क्या करना है, उसमें आपको किस तरह बचाव करना है, मैक्सिमम बचाव आप कैसे कर सकते। ये उनकी जनरल नॉलेज है। हाँ, जहाँ उनकी लिविंग में उसको उसको इसी हिसाब से सिचुएशन आती है, वो उसका है। उनको ये भी पता है, हमारे यहाँ भी वो एक्सरसाइज बताते हैं, एयर होस्टेस वगैरह बताती है, फ्लाइट चलती है, सब अपनी बातें कर रहे, ध्यान कर रहे, वो होस्टेस करती है, उस पर ध्यान नहीं देता कोई। और जिस समय जहाज में कोई ऐसी घटना आती है, वन से नहीं लोगों कभी आ जाती है, तो हफड़ा दौड़ी मचा देते। हमारा इतना भी कंट्रोल नहीं है कि जहाज अभी, सारे जहाज पे चढ़ने वाला कम से कम इतना तो सभ्य होता है ना जो जहाज में ट्रेवल करता है। जहाज अभी रनवे पे जा रहा है, दौड़ रहा है, अभी रुकने वाला है, वो ऊपर का कैबिन खोलकर सामान निकालना शुरू कर देता है।
कई दुर्घटनाएं रनवे पे होती हैं, जी उनको कितना भी समझा दो, वो चलने मतलब भाग जाएंगे, क्या सीढ़ी लगेगी, वो नीचे से आगे लगेगी, हाँ लेकिन नहीं, इतनी बार देखा है ऐसे ही होता है कि भागने की पड़ी होती, जबकि उसका सामान जो है आधे घंटे बाद आएगा, 20 मिनट बाद आएगा, उसकी किस बात की टेंशन है। लेकिन वो बहुत कामली चलते हैं। और यहाँ जो है, अच्छा, तो मुझे होटल में आग लगी थी, हाँ, तो उनको ट्रेनिंग पहले से थी इस बात की? मतलब उनको पता थी, ये हमें तब पता चला हाँ जब आग की न्यूज आ रही थी कि जो फॉरेनर कम से कम उनको ही घटनाएं हुई और बाकी काफी मरे थे। तो इसका मतलब है कि ये 5 स्टार में ठहर रहे हैं, वो अलग बात है। और उसको क्या करना है कि वो आग के उतावलापन से उन्होंने कूदने की कोशिश करी, किसी ने चादर बांध के दो करके करा, उसकी चादर खुल गई, कोई बच भी गए, ऐसी बात नहीं है छोटे फ्लोर पे। पर हाइट के ऊपर ऊपर से 8वें फ्लोर 7वें फ्लोर से ऐसा कैसे होगा? तो इसको नियति और कर्म से कैसे संबंधित करना? अब ये देखो, जिनका हुआ वो नीति में होना ही था, ये सब मतलब ये जो सारी बातें होती है ना संस्कार में, ये नीति में बैठा हुआ वहां आना, वो नीति एक अलग चीज है, नीति अलग है। हम जो भी बात कर रहे हैं 5 समय की बात कर रहे हैं, 5 समय में एक एकांतिक नियति है कि सिर्फ जो है, जो होना होगा होगा, मैं उसको परिवर्तन नहीं कर वो सकता। पुरुषार्थ को नहीं मानते। वो पुरुषार्थ को नहीं मानते, हाँ, वो पुरुषार्थ को नहीं। नीतिवादी पुरुषार्थ को नहीं मानता। बाकी सनातन धर्म और धर्मों में प्रारब्ध और पुरुषार्थ 2 चीजें लेके चलते हाँ हैं। जी। भगवान ने 5 बताई, भगवान ने 5 बताई और 5 की महाराज जी, कंडीशन। हाँ, हाँ जी, लेकिन जो ये शब्द है पुरुषार्थ, हाँ। इसका भी तो मीनिंग अलग है ना, क्योंकि अब अगर एक आदमी कोई मेहनत कर रहा है, कोई जगह पत्थर तोड़ रहा है, वो उसको पुरुषार्थ बोल रहा है। और जो हमने सीखा कि भाई कुछ ना करना देखिए, पुरुषार्थ है। देखो इसका एंगल वो क्या है, आप आध्यात्मिक है। लौकिक बात कर रहे हैं, लौकिक बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। महाराज जी, आध्यात्मिक बात लौकिक की में तो जो बात आपका, करेंगे नहीं ना यहाँ पर हम। नहीं, आध्यात्मिक में मुक्ति के लिए जो पुरुषार्थ है उसका मतलब अक्रिय होना, अक्रिय होना। तो महाराज लेकिन जी, जिसमें यहाँ तो जीवन हम आप वही जी रहे बात हो, करेंगे ना। नहीं नहीं, यहाँ वो बात नहीं है। ये जो पुरुषार्थ समझाया जा रहा है कि 5 समय में जब कार्य हो रहा है, तो आप पुरुषार्थ जो कर रहे हो, ये पुरुषार्थ जो धर्म के लिए भी कर रहे हो, ये भी पुरुषार्थ है कि आप शिविर अटेंड कर रहे हो, ये भी आपका पुरुषार्थ है कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, आप अपना 1 घंटा कर, ये आपका पुरुषार्थ है ना कि भाई 7 बजे क्लास शुरू होनी है तो वहां जाके अटेंड करना है। ऐसा है, ये पुरुषार्थ का वो देखिए, ये जो है ना, ये व्यवहार आप छोड़ नहीं सकते। जो आप बात कर रहे हैं ना, जो हम बात कर रहे हैं, वो निश्चय की है। निश्चय में पुरुषार्थ वो है, व्यवहार में ये व्यवहार आपको निभाते हुए निश्चय के पास जाना है। अगर आप सिर्फ निश्चय की मैं बात करूंगा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। व्यवहार से हम कहते हैं कि दूसरे की अनुकंपा करो, ये करो, मैं साथ में ये भी कहता हूं, एक जीव दूसरे जीव की कर नहीं सकता कोई, एक जीव किसी दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। और साथ में कह रहा हूं कि अनुकंपा का भाव होना चाहिए। अनुकंपा का भाव व्यवहार से है। किसी कोई आपके सामने मर रहा है, कोई हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी पीछे है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ये अनुकंपा भाव है आपका व्यवहार है। भाई आप कहोगे महाराज आपने कहा था एक जीव दूसरे कर ही नहीं सकता, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो होना होगा इसका हो जाएगा। ऐसा नहीं है, व्यवहार चल रहा है, साथ साथ दोनों को लेके दोनों चलना चल रहा है, पड़ेगा। व्यवहार चल रहा महाराज जी, वो भी तो है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गई ना फिर। रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन ये है कि व्यवहार, देखिए ऐसा, महाराज जी, नहीं नहीं, इसके अंदर महाराज जी जो मतलब जो मुझे समझ में आया है कि अल्टीमेटली ना आपके हाथ में कुछ है, और ना ही आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ, हम जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं या जिसको हम हाँ, आज तक पुरुषार्थ बोलते आए हैं, वो शब्द ही गलत है। क्योंकि जो हमारी दृष्टि में पुरुषार्थ का कि जी, कि मैंने पढ़ाई करी, मैंने मेहनत करी, मैंने ये पत्थर तोड़ा। ये पुरुषार्थ जो है, ये उसका है जो मुक्ति के किनारे पे बैठा है। अब 13वें गुण स्थान तक वो सहयोगी केवली है, 13वें गुण स्थान तक, और 14वें में आकर अयोगी केवली हो रहा है। मतलब उसको मुक्ति के लिए तो अक्रिय होना ही होना है। फिर मैं ये भी कहता हूं, क्रिया है तो कर्म है, तो क्रिया करते हो तो कर्म बनता है। पर मैं आपको ये भी कह रहा हूं, अक्रिय होना, क्रिया जहां क्रियाएं करनी है आपने करनी है, सम्यक रूप से क्रियाएं करनी है, पर जो आवश्यक है वही करनी है, फजूल में नहीं करनी है। पर धीरे धीरे इन क्रियाओं से भी निकलना है, निकलना है। आप व्यवहार धीरे धीरे छोड़ोगे और निश्चय की तरफ जाओगे। लेकिन आज पहले ही आपको कह देंगे, अब एक बच्चा आपके पास आया, छोटा बच्चा, उसको बोलो अक्रिय हो जाओ, वो कहेगा ये क्या बता रहे हैं? अब वो कैसे अक्रिय हो जाएगा? वो कैसे?
अक्री तो उसको समझाइए, आपको जो अक्री बताया गया था वो कितनी क्लासेस अटेंड करने के बाद में उसको टच किया था, अक्री होना किस अरे चीज ये में? अक्रिय भावना से भी तो है ना, सिर्फ हाँ शारीरिक रूप नहीं है, हाँ, भावना टोटल भी है तो है। सारा है। आपको टोटल है। अक्रिय होना है, ये फाइनल हम्म, स्टेज पे अक्रिय होना है। ये धीरे धीरे आपके ये व्यवहार कम होता जाएगा और आप अपने अपने अंदर जाएंगे। अब आप घर वालों को सबको कहते कि तुम मेरे नहीं हो, हैं? कोई किसी का नहीं है, मैं अकेला, है, कोई किसी जीव के साथ कुछ नहीं है ना? लेकिन वो है, वो अंदर समझना है। पर धीरे धीरे एक समय आएगा वो सबको छोड़ देगा, बोले कि ठीक है। अब मतलब हम महाराज जी ये साध्वी जो बात कह रही थी ना, हाँ कि नियति का अगर हम मतलब मन में भावना करें तो क्या कर्म बंधन होता है कि नहीं, शायद वो इसको आराध्यान से सोच रहे होंगे कि हम आराध्यान करते हैं ना, हाँ कि भाई ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो उस पॉइंट व्यू से शायद ये वो कह रही है। हाँ, देखो उनको अपने आप क्लियर होगा, उनको ऐसे उनके मन में जो भाव आता है ना वो बता देती हैं उस टाइम, बाद में अपने आप ही उनको हल भी हो जाता है। समझ गया भाई। हाँ, तो हमने किसी चीज को जो है ना उसकी स्टेजेस में ही लेना है, उसको कैसे करना है। हम किसी को, बच्चे को अक्री करने के लिए नहीं कहते, उसको तो यही कहते हैं पुरुषार्थ कर। पहले क्या कहते हैं, तू खूब पढ़, क्लास में फर्स्ट आ, टॉप कर, ये कर, उसको उस लेवल पे आने पे पढ़ेगा। फिर साथ में धर्म की हल्की सी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको उस लेवल से हम एकदम, नहीं तो वो बच्चे का तो वो उसकी साइकोलॉजी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। उसको ही अक्रिय समझाने लगे वो तो घर वाले कहेंगे पढ़, वो कहता मैं तो अक्रिय, वो तो करेगा ही नहीं कुछ। ये तो हमें अक्रिय मतलब है कि फाइनली मुझे अक्रिय होना है, मुझे धीरे धीरे सहजता से उस लेवल तक जाना है कि मैं अक्रिय हो जाऊं। वो तब होगा, वो तब होगा। सबसे पहले ये देखो कि क्या आपके अंदर स्पंदन ही नहीं हो रहा, जो सिचुएशन घट रही है क्या उसकी फीलिंग हो रही है, आपके अंदर अप भावों का अप एंड डाउन हो रहा है क्या? अब बोल ले जाओ जितना मर्जी अक्रिय अक्रिय हो, क्या इतना सहज हो जाओगे कि वो घटना घट रही है, व्यक्ति आपके परिवार में से चला गया, वो सहजता में ले लिया, सहजता में ले लिया कि ठीक है, ना तो पूछ के आया था और ना पूछ के जाना है, उसने चला गया तो चला गया। लेकिन ये सारी बात भी, तब भी ये शब्द हम उस टाइम जो जीव गया ना तब नहीं बोलते, व्यवहार में वो नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता कि जैसे आया था चला गया, कौन किसका है किसका है, ये थोड़ी कहते हैं। उसमें तो संवेदना ही जताई जाती है, बट अंदर से बाद में जब आगे बढ़ता है आगे में क्लियर करा जाता है कि ठीक है ये तो शरीर है, ये जाना है। लेकिन पहले तो दूसरे को, जिसके घर में वो जीव चला गया है, उसको बोला कोई नहीं, जो आता है वो जाता है, कोई व्यवहार निभाते हुए निश्चय पे ले जाना है। बहुत, ये बहुत जरूरी है समझ। इसीलिए कभी भगवान की कई बातों को लोग कहते थे क्या, कभी ये कह देते हैं कभी वो कह देते हैं, लेकिन वो जो समझाते थे कि इस दृष्टि से ये ऐसा है, इस दृष्टि से ये ऐसा है, ऐसा संसार की दृष्टि में रहते हुए आपको पुरुषार्थ करना है, और मुक्ति के अध्यात्म की दृष्टि के ऊपर जाते हैं तो आपको अक्रिय होना है, अक्रिय होना है। ये दोनों में फर्क। नितिन जी क्लियर हुआ? ठीक है। भारती मुझे बिल्कुल क्लियर है। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मतलब आप तो और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ महाराज, हाँ महाराज। सुफल आने पर सुख को सुख ना मानूं, सुखी करने वाले के प्रति राग ना करूं, दुष्फल आने पर दुखी से दुखी ना हो, दुखी करने वाले निमित्त के प्रति द्वेष ना करूं, तो वो नहीं। पहले तो उसको निमित्त मानो कि ये मुझे दुखी नहीं कर रहा, मेरे दुख में ये कि निमित्त मात्र, और निमित्त निर्दोष होता है। तो ये जो उसके प्रति द्वेष ना करूं तो वो नियति मेरे आत्म पुरुषार्थ से निष्फल हो जाती है। ये मेरा आत्म पुरुषार्थ हुआ कि वो जो मेरे साथ घटना घट रहा मैं उसको मान ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं ये निमित्त है, ये मेरा आत्म पुरुषार्थ है। और उसके कारण क्या है कि मैं उतना जो है उछाल नहीं आता मेरे अंदर। अगर मैं उसको दोषी समझता हूं तो मैं उसको एक की चार सुनाऊंगा और नए कर्म बांधूंगा। मुझे तो अपना बचाव करना है, ये पुरानी भूलें सामने आ रही हैं, इन भूलों से मैं फिर फंसता जाऊं। अब पता चल गया ये मेरी भूल के कारण है, ये जो आदमी ड्रामा कर रहा है, ये मुझे जो आहत कर रहा है या मैं अपशब्द करके मुझे दुखी कर रहा है, ये मेरे कर्म के कारण है, ये निर्दोष है। और इसको मैं सहजता से सह लूं तो मेरा नवीन कर्म नहीं बनेगा। और बस ये अंदर ये टॉलरेंस लेवल जो सहिष्णुता उसकी इतने लेवल तक आ जाए, सहज हो जाए, इतना काम हो जाएगा, कर्म बनेंगे तो नहीं। महाराज जी विपरीत स्थिति में जब कोई सुखी हम सुखी करे, तो हम्म। उस टाइम भी हमें अपनी भावनाओं में कंट्रोल करना चाहिए। हाँ करना चाहिए,
जैसे दुख में आपने उसको देश दुख भावना में कर दी, जैसा है ना बहुत सुख है, लेकिन सुख वैसे में भी सुख में उतना ही है। उसमें भी आप उसमें राग करोगे, वरना वो भी कर्म का बंध है। वो थोड़ा मीठा समझ कर्म है, क्योंकि उसका रिजल्ट जो आएगा थोड़ा मीठा आएगा। लेकिन समझ ये दिक्कत करता है। तो आपने इसलिए मतलब ना कि तो आपकी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा। आपकी जो माइंड के अंदर ना, पहले देखिए ना, पहले डीसी करंट होता था, वो स्ट्रेट लाइन में रहता था। ये जब से अल्टरनेटिव करंट आ गया ना, एसी करंट आया है, तब से हम ऊपर नीचे ज्यादा होने लग गए। हमें जो है ट्रस्ट एंड ट्रफ जो हो रहा है, हम खुश भी बहुत होते हैं। नहीं तो पुराने लोग देखो बड़े सहज रहते थे। अब क्या है कि वो डांस भी करते हैं और लड़ते भी हैं, नाचते भी हैं। वो मतलब ये जितना जितना ये क्या हो गया, ये हल्कापन आ गया। पहले कितनी गहराई से लोग होते थे। कपड़े ऐसे होने चाहिए, ड्रेस ऐसे होनी चाहिए, बिना प्रेस के कपड़े पहनते थे, बस साफ सुथरा होना चाहिए। फटे के ऊपर पैच भी लगा लेते थे। और आज की दृष्टि में क्या है, आज तो वैसे ही वो फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अब स्थितियां कैसी हो गई हैं, टॉलरेंस लेवल कितना हो गया। कितना बड़ा टॉलरेंस लेवल था कि लोगों के पास बैलगाड़ी में यात्रा करता था। गाड़ी भी नहीं होती थी, पैदल यात्रा करा, बैलगाड़ी में करता। आज इतनी फास्ट कार हो गई है, तब भी वो 10 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होते ही उसकी गाड़ी 20वें नंबर पे है, वो वहीं से हॉर्न मारने लग जाता। मतलब इतना लेवल नहीं कि अभी जो आगे की गाड़ियां उसको चलने के अंदर कुछ सेकंड लगेंगे, उसको एक आध मिनट भी लग सकता है। तो ठीक है, जब इतना चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, ऊपर से कर निकाल, कई बार लोग इशारा भी करते थे ऊपर से निकाल के ले जाओ, पीछे से हॉर्न मारते हैं। और देखिए विदेशों में हॉर्न नहीं बजता। वहां तो हॉर्न बजाना ही नहीं। हाँ, हॉर्न अगर बजता है तो इसका मतलब बहुत इमरजेंसी, ब्रेक लगा रहा है तो है। किसी के हॉर्न मारकर आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। उनका हॉर्न, यहाँ का साइलेंस। मतलब कितना दूसरे को एडजस्ट करके चलते हैं। जा रहे हैं आप, उस अगले वाले की स्पीड मेंटेन कर लेते हैं उतना गैप करके। तो नेपाल में भी नहीं बजते हो। हाँ जी, नेपाल में भी नहीं बजाते हो। हाँ, नेपाल के लोग ज्यादा समझदार हैं। हाँ, काफी हाँ, नहीं, रूल्स का पालन करते हैं वहाँ के लोग जैसे। हाँ, नहीं, वो थोड़े सीधे लोग हैं, ऐसी बात है। मतलब ऐसा वहाँ फॉरेनर बहुत आता है, फॉरेनर बहुत आता है उससे। सुफल आने पर, हाँ, सुफल आने पर सुख को सुख ना मानूं, सुखी करने वाले के प्रति राग ना करूं। ये ये विपिन जी का आ गया जवाब। सुखी करने वाले के प्रति राग ना करूं, दुष्फल आने पर दुख से दुखी ना हो, दुखी करने वाले के निमित्त के प्रति द्वेष ना करूं, तो वह निमित्त मेरे आत्म प्रसाद से निष्फल हो जाता है। नियति का वास्तविक अर्थ समझने के लिए जन्म मरण की स्थिति पर विचार करें। मृत्यु एक नियति है। क्या कोई इसका अपवाद बना है आज तक? कोई नहीं बना, और ना ही बन सकेगा। मृत्यु जो है वो नियति है। जो जन्मता है वह मरता है, जो जीवन धर्मा है वो मरण धर्मा है। ये नियति है, ये निश्चित है। आयुष कर्म की उपस्थिति में जन्म मरण दोनों अनिवार्य हैं। अचेतन में भी नियति है। कोई भी अचेतन द्रव्य की पर्याय शाश्वत नहीं है, वह बदलती रहती है। चेतन अचेतन दोनों पर नियति लागू होती है। चेतन जगत में जन्म और मृत्यु होती है, और अचेतन के अंदर उत्पाद और व्यय कहते हैं। मतलब उसी के शब्दावली फर्क है। जैसे आपके यहाँ कोई ऐसा डेकोरेशन पीस पड़ा है, 10 सालों से पड़ा था, कोई ऐसी चीज है दीवार पे लटकी हुई थी उनमें, आज गिरी टूट गई। भाई किसने गिराई, कैसे टूटी? कोई चीज पड़े पड़े हाथ लगा भी किसी का टूट गई। इसका मतलब उसका भी समय आ गया था, उत्पाद व्यय, उसका भी समय आ गया था, उसका भी। तो इसका मतलब है ये जो है कि किसका समय आता है, उसने भी बदलना है, उसने भी फूटना है, वो सब होता है। तो ये चेतन जन्म व मृत्यु ना कहकर उत्पाद व्यय होता है, इसका अर्थ है कि उसका एक रूप बनता है, दूसरा नष्ट होता है, रूप बदल रहा है। उत्पाद और व्यय का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, रूपांतरण का चक्र नियति है। ये नियति है, वे शाश्वत नियम है। जो चेतन व चेतन पर घटित होते हैं, उन सारे नियमों का अर्थ नियति है। मनुष्यों द्वारा कृत नियम नियति नहीं है। नियति वह है जो प्राकृतिक नियम है, अकृतिक है, स्वाभाविक है, सार्वभौम नियम है। नियति में कोई तर्क नहीं होता, वहां तर्क की पहुंच नहीं है, नियति तर्कातीत है। ये डेफिनेशन अगर समझ में आ गई ना नियति की,
यहाँ बताना उचित है कि जीव की निकाचित कर्म नियति है। जो कर्म जैसा बांधा है वैसा प्रदेशोदय के अनुसार आगामी जन्मों में स्थिति बंध के अनुसार भोगना ही पड़ता है, परंतु फलोदय वैसा भोगे या नहीं, इसमें जीव स्वतंत्र है, ये उसका पुरुषार्थ हो जाएगा। अगर जीव निकाचित कर्म के उदय में अपने स्वभाव आत्मा में हो तो फलोदय रसोदय का वेदन नहीं करता, अर्थात निकाचित कर्मों के भोगने में भी जीव के पुरुषार्थ का महत्व है। पुरुषार्थ का इतना महत्व है, स्थितियां सारी स्थितियां बदल सकता है। पुरुषार्थ ऐसा है कि मैंने इतना पुरुषार्थ कर दिया कि जो पीछे की ग्राउंड बनाई हुई थी, नीति डिसाइडेड थी, नीति के टाइम पर जो पुरुषार्थ किया था, आज वर्तमान में मैंने उससे भी बड़ा पुरुषार्थ कर दिया, ऐसा कि उससे बियॉन्ड चला गया, और उस नियति के अनुसार जिसे बांधी थी उस पुरुषार्थ से इस बार कम पुरुषार्थ हुआ तो नियति सक्सेसफुल हो जाएगी, मैं रह जाऊंगा। इसका मतलब है तू अपना पुरुषार्थ जो है ना वो उत्कृष्ट कर, जो तू कर सकता है वो कर। नियति में क्या महाराज एक बात बताएं, जी। जब कर्म का उदय होता है हम्म तो दो स्थिति होती है, या तो आप स्वभाव में चले जाएं हम्म या आप उसको फेस तो करें। या तो उसको भोगे, वेदन ये करें। भी, हाँ? हाँ वेद, तो ये भी जो है सब डिटरमिनेट होता है या ये आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है? ये देखिए यहाँ डिटर्मिन तो होता है, लेकिन ना आपका ये भी पुरुषार्थ भी वैसे ही व्यवस्थित है, लगेगा। ये ये भी व्यवस्थित है, उस लाइन ये भी में पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है, पुरुषार्थ ये भी, मेरा क्योंकि उसका टाइमिंग जो है ना, आपका क्षणिक उपादान है, आपका केवल ज्ञान कब होना है, आपको सम्यक दर्शन कब होना है, वो भी सीक्वेंस में पड़ा हुआ है, क्षणिक उपादान में पड़ा हुआ है। लेकिन आप केवल ज्ञानी नहीं है ना, आपको तो अपना हमेशा उत्कृष्ट करना है। अब पेपर में कुछ भी आए, स्टूडेंट वो है जो ये कहता है कि मैंने सारे जितने अध्याय थे सारे के सारे पढ़े, मैंने कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, और जो मर्जी आ जाए, जहां से आ जाए, आई कैन हैंडल इट। और एक ने समझा कि चूजी है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये। और फिर कई बार ऐसे भी होता है, कहता है वो 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 5 ही करने होंगे, 3 के तो चॉइस मिलेगी, कम से कम 3 चैप्टर तो छोड़ सकता हूँ। हाँ, और कई बार क्या होता है कि उन्हीं 3 में ही सारा पेपर आ जाए, कोई डिसाइड। हाँ, वहां फंसता है, वहां फंसता है कि ये पेपर ही इन तीनों में आ गया, यही तो मैंने छोड़ा था और यही चला गया। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपने उनमें कई सब्जेक्ट, जो कई चैप्टर बहुत अच्छी ढंग से किए हों, कई खराब, और सारा पेपर उन अच्छे में से आ गई, तो वाह वाह हो जाती है। उस स्टूडेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है, वो कैसे लिखता है, धड़ाधड़ लिखता है, क्योंकि उसको तो लगता है मेरी लॉटरी लग गई। कई बार ऐसा प्रश्न आता है जिस बच्चे को उसका उत्तर ही पता होता है, तो वो कितना खुशी से करता है, खुशी से करता है। एमएससी में एक प्रथा में थ्योरम रटी हुई थी, वो आगे पहले हाँ, मतलब जो याद की होती है, रटी हुई होती है, वो उसमें आता है। तो ये डिपेंड करता है ना कि उसमें आपने कहाँ किस स्टेज पे जाना है, कैसा है। अच्छी तैयारी करने वाला भी फंस जाता है कई बार किसी। तो ये सारी चीजें ना, अभी अभी आएगा, स्टूडेंट का नीचे हाल होता है, एग्जाम्पल है, स्टूडेंट की भी है। तो ये है, आत्मा में तो फलोदय रसोदय का वेदन नहीं करता, अर्थात निकाचित कर्मों के भोगने में भी जीव के पुरुषार्थ का महत्व है। जिस कार्य का फल तदनुकूल पुरुषार्थ से विपरीत दिशा में जाए तो उसको नियति का कार्य मानना चाहिए। पूर्व में उपार्जित नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष कर्म के अनुसार जीव इस जीवन में इनके फलित रूप नियति निश्चित करके आया है, जैसे बांधे हैं वैसा फल स्वयं नियत किया है, ऐसा माने। देखिए, इसमें इसमें कुछ नहीं कर सकते। अघाती कर्म के अंदर जैसे बंधे हैं वो उदय में आएंगे और उसको आपको वो क्षय होंगे। ये निद्दत और नियति में क्या फर्क है? निद्दत हाँ, और नियति। नियति तो यह है कि वो तो कर्म के, नीति में तो आपने वैसी डिमांड कर ली मेरा ये हो जाए। निद्दित तो निषेकीकरण है। निद्दित मतलब कि उन कर्मों को, जो बंधे कर्म है, उनकी किस समय में कितने आएंगे उसका पूरा प्रोग्राम हो गया है, निषेकीकरण हो गया। निषेकीकरण मतलब क्षय किए जा सकते हैं ना, निकाचित क्षय नहीं होते। निद्दित भी क्षय नहीं होते। हाँ, निद्दित भी क्षय नहीं होते, उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं, जैसे कि हम साधना करते हैं तो उसमें निद्दित कर्म में नहीं, उपशम कर सकते हो, वो अपने समय से होंगे, क्षय नहीं होते, क्षय नहीं। बाकी फिर जनरल तो हाँ, मैंने बताया था स्थानिक सूत्र के अंदर, ये इसको क्लियर करो, क्षय नहीं होते। हाँ,
निकाचित उपशम भी नहीं होते। निकाचित का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। इतने बस तो सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि वो जब उदय में आए तो आप अपनी आत्मा में, सिचुएशन ऐसी हो कि आप आत्मा में चले गए, तब तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो निकाचित आपको उछाल दे हाँ। और वो इतना बड़ा कर्म फिर बांधेगा आपका हम्म। अगर आप नहीं संभले उससे। तो इसलिए जैसे निकाचित। दशरथ कुमार जी का निकाचित कर्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ऐसे निधत का तो उदाहरण है। हाँ, तो कीले ठोके नहीं, कीले ठोके। निकाचित उस समय वो आत्मा में चले गए और जब निकाले तब वो प्रभावित हो गए। हाँ, निधत और निकाचित दोनों आ गए। दोनों आ गए, दोनों आए। और फिर यही दोनों केस ऐसे हैं जिसमें जिसके साथ कर्म बांधा था वही आया, पर ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। अब कमठ ने जैसे भगवान पार्श्वनाथ के वो इतनी बार करता रहा और भगवान पार्श्वनाथ तो 10वें भव के बाद वो तो चले गए, मुक्त हो गए। अब वो जो कमठ ने बांधा है तो वो थोड़ी आएंगे करने के लिए। ये जो है ना निमित्त अपने कर्म मेरा उदय में है, निमित्त कौन आएगा? निमित्त कोई भी आ सकता है। जो अगर निमित्त कोई बाहर वाला नहीं है, अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं तो बाहर वाला कोई निमित्त बन जाएगा, कोई पत्थर गिराने के लिए पत्थर बन जाएगा, मुझे चोट लगनी है, खुद बन जाता बन जाता है, खुद चोट गलती लग जाएगी, खुद खंबे से टकरा जाएगा, खुद पत्थर से गिर जाएगा, किसी की कार के साथ हो जाएगा, किसी के द्वारा भी हो जाएगा। और मान लिया उस समय वो घर में बैठा है तो वह अब कर्म आ रहा है, ऐसा कैसे करेगा? तो पत्नी निमित्त बनेगी, वो दो चार ऐसी बातें कर देगी आपको। तो अब क्या है, वो निमित्त तो निर्दोष है ना, वो तो उस आपके कर्म का टाइमिंग फिक्स है, उस टाइमिंग से पहले उस सिचुएशन के लिए कोई कारण आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति पलटनी है। उसके लिए कारण जो आता है वो निमित्त है, इसलिए निमित्त को निर्दोष कहा है। अगर आप निमित्तों को निर्दोष मानते रहे तब भी बहुत बचाव, अगर उसको दोषी मानते हैं तो हम फंसते। गुरु जी, निकाचित के समय व्यक्ति अधिक आर्द्र होता है तो फिर द्वारा फिर निकाचित बन जाता है क्या? क्या मतलब? निकाचित के समय व्यक्ति अगर आत्मध्यान में होता है, निकाचित की अलग डेफिनेशन है कैसे बनता है, कि मैंने ठीक ही किया, उसकी रत्ती भर भी उसके बारे में उसको सोच नहीं होती, और ना ही उसका सुधार करता है, ना ही आलोचना, ना प्रायश्चित करता है, और यही समझता है कि ये जो हुआ मैंने ठीक किया, वो निकाचित बनता है, वो निकाचित बनता है। यहाँ से कम चलो, अभी ये हम दोबारा कर रहे हैं, इसका मतलब दोबारा करने का भी महत्व है। दोबारा महावीर जयंती आ रही, महावीर कथा करो शुरू। हमारे यहाँ तो कर दिया था। हम तो पहले बार ही कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो पहले बार ही कर रहे हैं। नमो हरिभूताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्य, नमो विद्याय, नमो लोके संताय। यतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतोतम मंगलम। यतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतोतम मंगलम। यतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली का करना, प्यार करने, सुख करने, मंगल करने, सदा ही बतेगा